पंडित जवाहरलाल नेहरू की शख्सियत बेहद दिलचस्प रही। उनके बर्थडे स्पेशल पर उनके जीवन से जुड़े 7 ऐसे रोचक किस्से आपको बताएंगे जिनके बारे में शायद बहुत कम लोगों को जानकारी होगी। फिर चाहे वो किस्सा हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आखिर शादी क्यों नहीं की, उसके पीछे की वजह आपको बताएंगे। एक नाई के साथ, एक टैक्सी वाले के साथ उनका गजब का एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में आपको बताएंगे। या फिर पहली बार नेहरू के होठों पर शैंपेन कब लगी, चार्ली चैपलिन से उनकी मुलाकात कैसी रही, उनके जीवन से जुड़े ये कुछ रोचक किस्से आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नेहरू के सुरक्षा अधिकारी रहे के.एम. रुस्तम जी ने अपनी किताब आई वॉज नेहरू शैडो में लिखा था कि जब वो उनके स्टाफ में आए तो वो 63 साल के थे, लेकिन 33 के लगते थे। लिफ्ट का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते थे और तो और एक बार में 2 सीढ़ियां चढ़ा करते थे। नेहरू के बारे में उन्होंने आगे लिखा कि डिब्रूगढ़ की यात्रा के दौरान मैं उनका सिगरेट केस लेने उनके कमरे में घुसा तो मैंने ये देखा कि उनका एक सहायक हरी उनके फटे मोजों की सिलाई कर रहा था। उन्हें चीजों को बर्बाद करना बिल्कुल पसंद नहीं था। नेहरू के बारे में आगे लिखते हैं कि एक बार सऊदी अरब की यात्रा के दौरान वो उस महल के हर कमरे में जाकर बत्तियां बुझाते रहे जिसे खासतौर से नेहरू के लिए बनवाया गया था। नेहरू और नाई का किस्सा। नेहरू के बाल काटने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक नाई आया करता था। एक बार नेहरू ने उससे कहा कि हम विलायत जा रहे हैं, बोलो तुम्हारे लिए क्या लेकर आए। नाई ने शर्माते हुए कहा, हुजूर कभी कभी आने में देर हो जाती है, अगर घड़ी ले आओगे तो अच्छा होगा। जब नेहरू विलायत से लौटे तो वो नाई फिर उनका बाल काटने के लिए आया। नेहरू बोले, तुम पूछोगे नहीं कि मैं तुम्हारे लिए घड़ी लाया हूँ या नहीं, जाओ सेशन से जाकर घड़ी ले लो। इसके बाद टैक्सी वाले के साथ पंडित जवाहरलाल नेहरू का ये किस्सा भी बेहद रोचक है। एक बार जब पंडित जवाहरलाल नेहरू दफ्तर जा रहे थे तो साउथ एवेन्यू के पास उनकी गाड़ी पंक्चर हो गई। दूर से एक सरदार टैक्सी वाले ने देख लिया। वो अपनी टैक्सी लेकर पहुंचा और बोला कि मेरा सौभाग्य होगा अगर आप मेरी टैक्सी में बैठ जाएं, मैं आपको दफ्तर लेकर चलूंगा। नेहरू ने बिना किसी की सुने उसकी टैक्सी में जाकर सीट जमा ली। दफ्तर पहुंचे तो अपनी जेब टटोलने लगे, लेकिन उनकी जेब में पैसे तो होते नहीं थे। टैक्सी वाला बोला, आप क्यों शर्मिंदा कर रहे हो, क्या मैं आपसे पैसे लूंगा? अब तो मैं 5 दिनों तक किसी को भी इस सीट पर बैठने नहीं दूंगा। फिर एक और दिलचस्प किस्सा आता है जब नेहरू के होठों से शैंपेन लगी थी। एक बार स्विट्जरलैंड में मशहूर अभिनेता चार्ली चैपलिन ने नेहरू को अपने घर पे खाने के लिए इनवाइट किया। खाने से पहले एक ट्रे में शैंपेन की कई बोतलें लाई गई। चार्ली चैपलिन ने गिलास उठाकर नेहरू के हाथ में दे दिया। नेहरू बोले, क्या आपको पता नहीं कि मैं पीता नहीं हूँ? चैपलिन ने कहा कि प्रधानमंत्री महोदया, आप कैसे मुझे मेरी शैंपेन पीने के सम्मान से वंचित कर सकते हैं? नेहरू फिर भी झिझके। चार्ली झुके और उन्होंने शैंपेन से भरा गिलास नेहरू के होठों से लगा दिया। नेहरू ने एक सिप लिया और पूरे वक्त उस गिलास को अपने बगल में रखकर बैठे रहे। एक और दिलचस्प किस्सा नेहरू से जुड़ा ये आता है कि उन्होंने आखिरकार शादी क्यों नहीं की। बता दें कि नेहरू ने इसलिए शादी नहीं की क्योंकि वो अपनी बेटी इंदिरा का दिल कभी नहीं दुखाना चाहते थे। इंदिरा नेहरू के जीवनीकार एस गोपाल से इस बात पर भी नाराज हो गई थी क्योंकि उन्होंने नेहरू के सेलेक्टेड वर्क्स में उनके पदमजा के लिखे प्रेम पत्र प्रकाशित किए थे। 1937 में नेहरू ने पदमजा को लिखा था कि तुम 19 साल की हो जबकि वो उस वक्त 37 साल की थी और मैं 100 या उससे भी ज्यादा। क्या मुझे कभी पता चल पाएगा कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो? इसके अलावा नेहरू लिव्स से जुड़ा भी एक किस्सा आपको बता दें कि 1964 में 27 मई को पूरे भारत को पता था कि नेहरू मौत से जूझ रहे हैं। ब्लिट्स के संपादक रूसी करंजिया ने अपने सबसे काबिल स्तंभकार ख्वाजा अहमद अब्बास को बुलाया और कहा कि नेहरू किसी भी मिनट मर सकते हैं, तुम्हें 4 घंटे के अंदर उनकी ऑबिट लिखनी है। अब्बास ने अपने को एक कमरे में बंद किया और तभी आर्ट विभाग का एक शख्स आया और बोला, पहले हेडलाइन लिखिए। अब्बास ने लिखा, नेहरू डाइज, फिर लिखा नेहरू डेड और फिर लिखा नेहरू नो मोर। फिर उन्होंने तीनों हेडलाइंस को काट दिया और नए सिरे से एक हेडलाइन दी और अगले दिन यही ब्लिट्स की हेडलाइन थी, नेहरू लिव्स। तो नेहरू के बर्थडे स्पेशल पर आज पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़े उनके जीवन के कुछ खास किस्से हमने आपके साथ साझा किए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आए होंगे।